अस्सलाम वालेकुम क्लास 4th स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 थैंक यू टीचर का फोनिक्स फोकस देख लेते हैं। इसमें हम बताया जा रहा है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स के बारे में कि वो क्या होती हैं, कैसे यूज़ होते हैं। वॉवल जो होते हैं हमेशा उनकी दो साउंड निकलती है, एक लॉन्ग होती है, एक शॉर्ट होती है। तो उनको हम लॉन्ग वॉवल साउंड एंड शॉर्ट वॉवल साउंड कहते हैं। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, इनको प्रोनाउंस करना है, देखना है कि इनकी आवाज़ साउंड जो है वो लॉन्ग वॉवल से निकल रही है, शॉर्ट में निकल रही है। जैसे वॉवल्स हैं A E I O U। वॉवल्स आपको पता है ना कौन से होते हैं? जी हाँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में तमाम वो लेटर्स A E I O U जिसके लिए हम मुंह बंद नहीं करते खुले, A E I O U गले में से आवाज़ निकल रही है, तो ये तमाम वॉवल्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो बाकी होते हैं जिनके लिए हमारे होंठ और ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? अदर देन वॉवल साउंड्स, अदर देन वॉवल वर्ड्स जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। जैसे ए के बाद बी आ रहा है, सी डी, फिर ई छोड़ दें, ई एफ जी, तो ये तमाम जो है वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। लॉन्ग वोवल साउंड्स देखिए कौन सी हो जाएंगी? ए की आवाज़ आ होती है, हम वोवल में जब इसको करते हैं आ बोल रहे हैं, A E I O U, ये इसकी शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं। लेकिन वर्ड्स में जब जाती हैं तो इनकी साउंड चेंज हो जाती हैं। जैसे टेप में देखिए TAPE टेप, मीट, फाइन, नोट, क्यूट, फिर ए में आती दोबारा स्नेक, बीड, लाइट, कोट, ट्यूब। ये तमाम जो है वॉवल की लॉन्ग साउंड है। जबकि हम शॉर्ट वॉवल साउंड कैसे निकालेंगे? TAP टैप, ए की आवाज़ आ रही है, ए हम बोलते हैं लॉन्ग वॉवल साउंड में टेप बोला, शॉर्ट में आके टैप हो गया। स्नेक में था स्नेक तो उसमें स्नैक, मीट मैट, बीड बेड, और फिट लिट, नॉट कॉट कट टप, ये होगी शॉर्ट वॉवल साउंड। इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स के अंदर आप लोगों ने इन साउंड्स को नोट करना है और आपने बताने हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं शॉर्ट वॉवल साउंड वाले हैं, कौन से लॉन्ग वॉवल साउंड के वर्ड्स हैं। आप रीडिंग करिए बार बार अपने चैप्टर्स की, उसमें आप ढूंढिए और फिर आप लोगों ने उनको मेंशन करना है कि आपको मिल गए। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी फोकस। हम लोगों ने अपनी रीडिंग की, उसमें तमाम वर्ड्स की मैंने आपको उर्दू में मीनिंग्स बताती गई, साथ साथ यहाँ पर कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं जिनके हमने इंग्लिश में मीनिंग याद करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ ग्रेटिट्यूड, क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल। ग्रेटिट्यूड था, टीचर को उसने ग्रेटिट्यूड पेश किया, शुक्रिया अदा किया, इज़हार तशक्कुर, उर्दू में इसको हम कहेंगे शुक्रिया अदा करना, तशक्कुर का इज़हार करना, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल। तो आपने इसको इंग्लिश में ही याद करना है। ओवरकम, टू सक्सीड इन डीलिंग विद, कोई काम करने के काबिल हो जाना, ओवरकम या उससे बाहर निकल आना। अचीवमेंट, जी ओवरकम का मतलब जो होता है काबू पाना भी हो सकता है उर्दू में, और इंग्लिश में लिखा है टू सक्सीड इन डीलिंग विद। अचीवमेंट, अ थिंग दैट समबॉडी हैज़ डन सक्सेसफुली, कोई काम जो कामयाबी के साथ कर ले तो उसकी अचीवमेंट कहलाती है। जैसे कि हम अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, फिर हमारी अचीवमेंट क्या होती है? हमें A ग्रेड मिलता है या फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ये अचीवमेंट होगी। तो आप लोगों ने इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग जो है इंग्लिश में ही याद करने हैं। आपके पेपर में ऐसे ही आएंगे, इंग्लिश मीनिंग आपको लिखने होंगे। ठीक हो गया। अब वोकैबुलरी फोकस में ही हमारा नेक्स्ट है एनाग्राम्स। एन एनाग्राम इज़ अ वर्ड फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल शेप, SHAPE शेप, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्हीं स्पेलिंग्स को आगे पीछे करके PHASE फेस बना सकते हैं। तो शेप का एनाग्राम हो जाएगा फेस। रीअरेंज कर दिया लेटर्स को, नया वर्ड बन गया। ऐसे वर्ड जिनके हम लेटर्स को रीअरेंज करके न्यू वर्ड्स बना सकें वो उनके एनाग्राम्स कहलाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, मेक एनाग्राम्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। ANGEL एंजल, एंजल का एनाग्राम क्या बन सकता है? हाँ जी, ANGLE एंगल बना देंगे हम इसको। ड्रॉर का हम REWARD रिवॉर्ड बना सकते हैं। फिर LIME स्लाइम्स का हम माइल्स बना सकते हैं। स्पेलिंग उतने ही रहने चाहिए, बस रीअरेंज करना है। बिलो का हम क्या बना देंगे? जी हाँ, बॉवल बना सकते हैं, बॉवल मूवमेंट जो होती हैं पेट में जो हमें दर्द है। फिर है आल्टर, आल्टर को चेंज करेंगे तो लेटर बन सकता है। आप ट्राई करो कोई और वर्ड बन सकते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम एक ही वर्ड के लेटर्स को आगे पीछे करके जब न्यू वर्ड बना देते हैं तो वो उसके एनाग्राम्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक में काम करना है। सारे तकरीबन मैं आपको बता दिए, बोल दिए, अब आप लोग लिखना तो आपको स्पेलिंग जो है समझ में आ जाएगी। वोकैबुलरी फोकस का ही नेक्स्ट हमारा है सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? इनके ज़रिए हम नए वर्ड्स बना सकते हैं। देख लेते हैं सफिक्सेस क्या होते हैं
और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। Prefixes are added to the beginning of a word in order to create a new word with a different meaning. For example, in unhappy and unhealthy. Un is a prefix. Prefix वो तमाम वर्ड जो किसी वर्ड के स्टार्ट में लगाए जाएं उनको हम उसकी वर्डिंग चेंज हो जाती है और उससे नया वर्ड बन जाता है। और suffix is a letter or group of letters that is added to the end of a root word. रूट वर्ड के एंड में जब लेटर लगाएंगे तो वो कहलाएंगे suffixes। जैसे फुल है, अगर हेल्प के आगे हम फुल लगाते तो हेल्पफुल बन जाएगा, थैंक के आगे फुल लगा दें तो थैंकफुल बन जाएगा। तो इस तरह से वर्ड जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे वर्ड्स को जो शुरू में लगते हैं उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं और जो बाद में लगते हैं लेटर्स उनको हम सुफिक्सेस कहते हैं। अब आपको यहाँ पे सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, आपने इनसे न्यू लेटर्स वर्ड्स बनाने जैसे है सुफिक्स है एबल, तो एबल से क्या वर्ड बन सकता है? जी हाँ, डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं, कोई भी आपने एक लिखना है। जैसे कि है काउंटेबल, फुल है उसका ब्यूटीफुल, एस्ट के लिए हम लो लगाएंगे पीछे तो लोएस्ट बन जाएगा। और प्रीफिक्सेस के लिए देखिए एक्स्ट्रा प्रीफिक्स दिया है अंडर और डिस, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अंडरग्राउंड, डिस्कशन। ये हो गए हमारे सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगा के वर्ड्स कंप्लीट। इस तरह से आप लोगों ने और एग्जांपल्स भी लिखनी है और अपने बल्कि आप अपने ऐसे करें टेक्स्ट में से ढूंढें आपको कौन से वर्ड्स ऐसे जिनके सफिक्स और प्रीफिक्स वाले वर्ड्स नज़र आते हैं, वो अपने नोटबुक में लिखने हैं। इस तरह से आपका होमवर्क भी हो जाएगा और आपको वोकैबुलरी भी आपकी एनहांस हो जाएगी, आपका काम भी बन जाएगा। ठीक हो गया। और उसके साथ आप लोगों ने एनाग्राम्स लास्ट में अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।